यहाँ पे क्या हुआ था, बहुत सारे लड़के आए थे तो हैरेसमेंट हुई है, तो रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन था, क्यों इलीगल एंट्री हुई लड़कों की। जब बाबरी मस्जिद जमीन विवाद से आखिर रामलला को अपने जन्म स्थान पर मंदिर बनाने के लिए भूमि सुप्रीम कोर्ट द्वारा करीब 80% हिंदू आबादी को ध्यान में रखते हुए उनकी आस्था का सम्मान करते हुए उन्हें मिल ही गई और 22 जनवरी 2024 को रामलला आ गए। मतलब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। सारा भारत खुशी से झूम उठा और राम राज्य लाने की मुहिम में एक दीवार स्थापित हो गई। हर गली मोहल्ले, सोसाइटी, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया पर जय श्री राम, राम आएंगे तो अंगना बुहारूंगी। लाउड स्पीकर पर भी फुल वॉल्यूम में ऐसे गाने कानों से दिमाग की नसों में भरने लगे। आहा हा हा हा, सनातन की जीत हुई। पूरा एशिया जल्द ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मूक नायिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जय श्री राम, जय श्री राम। जाने क्यों इस उद्घोष से अब डर लगने लगा। इसमें मानवता, सौहार्द कम, रौब, दंभ और कट्टरवाद ज्यादा नजर आता है। खबरें आई, कहीं किसी दलित बच्चे से उसे पीटते हुए जय श्री राम बोलने को कहा, उसे नग्न किया और उसके प्राइवेट पार्ट्स में आग लगाने की कोशिश की। कहीं मस्जिद के बाहर फुल वॉल्यूम में भजन गाकर नाचते हुए दिखे, कहीं चर्च पर भगवा झंडा लहराते हुए दिखे, कहीं मस्जिद पर जय श्री राम लिखते हुए दिखे, कहीं कब्रिस्तान में आग लगाते हुए दिखे। मन में सवाल आया कि ऐसा होगा राम राज्य में? अरे हाँ, हम लोग की मेमोरी भी कितनी शॉर्ट टर्म है। याद है 2020 दिल्ली के गार्गी गर्ल्स कॉलेज की दिल दहला देने वाली घटना? बात है 6 फरवरी 2020 की। दिल्ली के गार्गी गर्ल्स कॉलेज में एनुअल फंक्शन चल रहा था। पीड़िता के अनुसार, जो कि पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर की एक छात्रा थी, शाम के करीब 6 बजे थे, तभी गेट को खोलकर या शायद तोड़कर करीब 300-400 आदमी जय श्री राम का उद्घोष करते हुए कॉलेज के अंदर घुस आए। 30-35 साल के रहे होंगे वो। सिक्योरिटी ने भी उन्हें आने दिया। शायद उसकी हिम्मत ही नहीं हुई होगी उन्हें रोकने की। उन लोगों ने शराब पी रखी थी। पीड़िता अपने 2 सहेलियों का हाथ पकड़े थी ताकि भीड़ में कहीं गुम ना हो जाए। तभी पीछे से धक्का आया, उसका हाथ उनसे छूट गया। कुल 10 से 15 मिनट के अंदर उसके साथ 3 बार छेड़छाड़ की गई। उन जय श्री राम वाले नारों के साथ किसी ने उसकी स्कर्ट के अंदर हाथ डाल दिया। वह किसी तरह से उनसे बचकर निकल पाई और अपनी फ्रेंड के पास जा पहुंची। वह अभी उस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि उसने देखा एक 30-35 वर्ष का आदमी उसे देखते हुए गंदी हरकत कर रहा था। सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाए। जिस पर बीती होगी उसका क्या हुआ होगा, जिसकी बेटी या बहन होगी उन पर क्या बीता होगा, उनका क्या हाल हुआ होगा। कहते हैं स्कूल बच्चे का दूसरा घर होता है। माँ बाप अपने बच्चों को ये सोचकर स्कूल या कॉलेज भेजते हैं कि उनका बच्चा वहाँ सुरक्षित होगा, क्योंकि स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी होती है एक गार्जियन की जैसी। और ये तो गर्ल्स कॉलेज था, वहाँ लड़कों का क्या काम? एक छात्रा के अनुसार जब इसकी शिकायत उन्होंने प्रिंसिपल से की तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। यहाँ पे क्या हुआ था, बहुत सारे लड़के आए थे तो हैरेसमेंट हुई है, तो उस चीज के ऊपर जब लड़कियां कंप्लेन करने गई प्रिंसिपल मैम से और यूनियन से और जिससे भी, तो बोला गया है कि इतना अनसेफ फील करते तो आते क्यों हो। वी आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग आवर टाइम इन दिस। गार्गी प्रिंसिपल मैम का नहीं है, इट्स आर टू। सो वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गार्गी। रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन था, क्यों इलीगल एंट्री हुई लड़कों की। जब इतने लिमिटेड पासेस थे उसके बाद भी गेट तोड़कर क्यों आए गए, क्यों पुलिस फोर्स कहाँ थी, किस लिए थी वो, जब उन्होंने सिक्योरिटी लड़कियों को प्रोवाइड नहीं करी गई। उसके बाद होने के बाद अगर लड़कियां कंप्लेंट करने गई है, उसके बाद उनकी कंप्लेंट सुनी नहीं गई। कोई किसी का कनेक्शन था, कोई किसी का था, ये वो बोल के हटा दिया गया। लड़कियां आज रो रही है, अब उनका मुद्दा उठाया जा रहा है, उससे पहले तो किसी ने सुना नहीं। था कि अगर आपको अनसेफ फील हो रहा है मत आओ फेस पे। अब ऐसे कपड़े मत पहनो, आपका तो ऑफ शोल्डर टॉप है, ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हो, आपके कपड़ों की गलती का ही खींचेगा। अभी उन्होंने बोला क्राउड का, हमने रीजन मांगा, वी वांट एक्सप्लेनेशन, तो उन्होंने बोला क्राउड इसलिए ज्यादा हो गया क्योंकि एकदम से दोनों गेट तोड़ दिए गए थे। तोड़े कैसे गए थे, सिक्योरिटी नहीं थी तभी तोड़े गए थे ना।
ये विक्टिम ब्लेमिंग हमारे संस्कारों से कब जाएगी? एक प्रिंसिपल, वो भी महिला, उसकी इतनी लापरवाही इस बात का संकेत देती है कि उन जय श्री राम वालों के आगे वे भी नतमस्तक है, बेबस है। रामलला जो ठहरे, क्या आपको लगता है कि वो गैंग पकड़ा गया होगा? जी हाँ, सही सोचा आपने। पीएलएनडीआ के हवाले से दिल्ली पुलिस के द्वारा 17 सस्पेक्ट्स पकड़े गए, सस्पेक्ट्स केवल, लेकिन बेल पर जल्द ही छोड़ दिए गए किसी दूसरे गर्ल्स कॉलेज में रामराज लाने के लिए। सीसीटीवी फुटेज से उन पर केवल कॉलेज गेट को नुकसान पहुंचाने का चार्ज लगाया गया, न कि मोलेस्टेशन का, छेड़छाड़ का। उसका सीसीटीवी फुटेज जो नहीं मिला उन्हें, उसका गवाह जो नहीं मिला उन्हें, पीड़िता के बयान से उन्हें क्या मतलब? रामराज्य जो ठहरा, ये सब देश की राजधानी में हुआ तो बाकी का हाल आप समझ सकते हैं। एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जगह पाई गई। एक दिन में 3 रेप। 2021 से इसमें 4% का इजाफा हुआ है। 2022 में 4,45,000 से ज्यादा केसेस आए। दिल्ली के बाद यूपी का नंबर आता है। युग चाहे त्रेता हो या कलयुग, कभी अग्नि परीक्षा, कभी सती प्रथा, कभी देवदासी प्रथा, कभी ब्रेस्ट टैक्स, कभी चीर हरण, कभी जौहर, हर प्रथा से नारी को ही गुजरना पड़ा है और पड़ता रहेगा। राम राज्य जो लाना है, राम आएंगे तो अंगना बुहारूंगी, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे।